चलिए शुरू करते हैं भैया। ठीक है, देखिए आपका सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 डिस्कस कर रहा हूं। इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको डिस्कस कर लेंगे। हालांकि 15 बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने करा भी दिया है, बट कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। चलिए तो एक काम करते हैं, इसमें दो पार्टनर है। देखिएगा हमको इसके अंदर मेन एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। बेटा मैं थोड़ा रफली टाइप बनाऊंगा जिससे कि आपको बस चीजें समझानी है कि एक्चुअल में होती क्या है। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसमें मेरे पास दो पार्टनर एग्जिस्टिंग है, तीसरा मुझे जनरेट करना है। तीसरा मुझे जनरेट करना है इसमें। ठीक है, ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं मेरे पास। इसके बाद हम लोग इसके अंदर अगर बैलेंस शीट मांगेगा तो बिल्कुल दे देंगे, बैलेंस शीट भी बना देंगे। ठीक है ना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना आगे का प्रोसीजर। ठीक है भैया, तो हमारा ये हो गया, ये तीनों अकाउंट बन गए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल। और बेटा सबसे पहले याद रखना क्वेश्चन में आपका एडजस्टमेंट ऑफ पीएसआर भी करना पड़ेगा, तो उसको भी साथ साथ बना लेते हैं। हमारे पास दो पार्टनर है, एक रमेश है और दूसरा बेटा कौन है, सुरेश। और तीसरा कौन एडमिट हो रहा है बेटा बिजनेस में, महेश एड हो रहा है। इनका ओल्ड पीएसआर 2/3 बेटा 1/3 है। जो महेश होता है बेटा 1/5 शेयर के लिए होता है। कितने के लिए होता है बेटा, तो 1/5। लेट मान लो लेट प्रॉफिट कितना बेटा 1 है। ठीक है, लेट प्रॉफिट कितना बेटा 1 है आपका। मेरी बात समझ में आई, प्रॉफिट कितना बेटा 1। तो जो आपका महेश है वो एडमिट कितना बेटा 1/5 के लिए होता है। रिमेन्स कितना बचेगा, जो आपका रमेश और सुरेश के लिए होगा वो बचेगा बेटा 1 - 1/5 इक्वल टू बेटा 4/5। 4/5 बचेगा। थोड़ा सा हिंदी बोलने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो आपका बचा हुआ प्रॉफिट है वो आपका इस ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे, क्योंकि पुराने वाले पार्टनर के लिए ही बचता है, उनको कोई नया हिस्सा तो हमको पता ही नहीं है। तो चलिए, तो रमेश का नया हिस्सा निकालने के लिए बेटा 4/5 ये बचा, और पुराना हिस्सा क्या है 2/3। तो बेटा ये कितना हो गया 8/15 हो गया। बेटा दूसरा कौन है, सुरेश है। सुरेश का कितना हिस्सा मिलता है 4/5 तो बचा हुआ हिस्सा है, और इसे 1/3 मिलता है, तो इसका कितना बेटा 4/15 हो गया। अब जो महेश है वो आया था बेटा 1/5 के लिए। आपको ये हर बराबर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका रेशियो सेट होता है। 3 से गुना 3 से भाग करना पड़ेगा, तो 3/15 हो गया। तो आपका न्यू पीएसआर कितना बना बेटा 8:4:3 बना। ठीक है, तो बेटा इसका लिखेंगे 8/15 बेटा 4/15 और बेटा 3/15। बेटा याद रखिएगा मैंने एक बात सबको समझाई थी, ये शॉर्टकट है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या फिर आप जब भी कुछ देख रहे हो और आपने माना प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 है, यानी जो नया पार्टनर आया है ये फर्म के लाभ में हिस्सा लेता है, तभी अब जाकर के आप इसको लेस माना प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 मानते हो। और जब भी इसको मानते हो तो याद रखना एग्जिस्टिंग पार्टनर का, किनका बेटा एग्जिस्टिंग पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट शेयर बेटा बराबर होता है आपके सेक्रीफाइस रेशियो से, बराबर होता है न्यू प्रॉफिट शेयर के। ये तीनों हमेशा बराबर होंगे। देख लीजिए, अब मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। अगर मैं 8:4 लूं तो 2:1 आएगा। आप ध्यान से देखिए, इनका भी कितना है 2 और 1, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितना आएगा बेटा 2 और बेटा 1। 2/15 1/15, इसका माइनस का 3/15 आएगा। ठीक है, अब देखो आपको फर्म की ख्याति कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो बड़ा ही फॉर्मूला क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट जो दे रखा है दोबारा से इसमें यहां पे ही डाल देता हूं मैं, देख लीजिएगा इसको। ठीक है ना, तो उसमें बोलता है कि जो फर्म की ख्याति है ना वो आपके औसत लाभ के 2 गुने के बराबर है, यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ना बेटा, वो जो आपका है वो आपका गुडविल बनता है। क्या बनता है साहब, गुडविल। तो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका वो है आपके पास 2 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं फटाफट से। क्या निकाल लेते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना कितना 40,000 प्लस 30,000 प्लस 44,775 44,775 डिवाइड बाय 3। तो बेटा कितना आएगा आपके 4475 प्लस 30,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 3। तो बेटा ये आता है 38,000
25 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स बेटा ये आता 76, 76,050। मैंने कहा जब भी आप इसको लो तो अब ये जो नया पार्टनर आया है ये कितने के लिए आया बेटा, 1/5 के लिए आया है, तो बेटा इसका हिस्सा बैठता 15,210 रुपए। अब इसको ये जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है अपने सेक्रीफाइस रेशियो में देंगे, किस में देंगे बेटा, सेक्रीफाइस इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू बेटा 10,140, तो ये देगा 15,210 में से, और बाकी का बेटा 5,070 कौन किसको मिलेगा, ये आपका रमेश को और बेटा ये आपको सुरेश को। तो एंट्री क्या पास होंगी, जो पैसा लेके आएगा बैंक डेबिट टू महेश कैपिटल और टू बेटा, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नगद लाता तो बोलता महेश अपनी ख्याति की राशि नगद के रूप में लाएगा जो व्यापार में रखी जाएगी और पूंजी की रकम अपने लाभांश प्राप्ति के अनुपात में लेके आएगा। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो इसने मुझे साफ साफ दे दिया, कितना लेके आएगा 15,210, 15,210। मुझे भी कैपिटल का नहीं पता, तो एक काम करते हैं इस कैपिटल को बेटा यहां से हटाई देते हैं, जब मुझे कैपिटल का पता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आती है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए बेटा हम कैपिटल की बात भी नहीं करेंगे। अब हमें करना क्या, देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रिवैल्यूएशन का काम नहीं हो रहा, तो बेटा ये जो रिवैल्यूएशन है इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग बना के चलते हैं, फिर भी अभी आपको इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया होगा हमें किस क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन बनाना है, किस में नहीं बनाना। अब आपकी रमेश की जो कैपिटल थी बेटा वो कुछ इस तरह से थी, इसकी 1,02,900 रुपए थी, इसकी बेटा कितनी थी 73,500 थी, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, अब मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिला, प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा का 10,140, तो इसका आ गया 5,070 रुपए, बेटा इसका आ गया। बाकी इस पूरे क्वेश्चन में कुछ होना नहीं है, दे बिल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बाकी कुछ नहीं होना। अब देखो आपको करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मैं ऊपर की तरफ ही कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये मेरे पास खाली पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसी को यूज कर लेता हूं। तो आपने देखा आपके पास पार्टनर है, ठीक है, इनकी एक्चुअल कैपिटल बेटा कितनी आएगी, ध्यान से देख के चलिएगा जरा। आपकी इसकी कैपिटल बेटा 1,02,900 प्लस 10,140, तो बेटा इसकी एक्चुअल कैपिटल इसके पास जो अवेलेबल है 1,13,040 है, उसके 73,500 प्लस 5,070 यानी बेटा 78,570 रुपए है। बात समझना, ये आपकी जो कैपिटल है दो पार्टनर की, अभी तीसरे की मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें देखना कि हमको रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी आएगी और उसका देखेंगे कौन पार्टनर विड्रॉ करेगा और कौन पार्टनर बेटा इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इनको आपको लाभ हानि प्राप्ति अनुपात में बांटना भी है। तो बेटा अगर मैं देखूं यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये 4/5 भाग किसके लिए था, ये आपके पुराने साझेदारों के लिए था। किसके लिए था बेटा, पुराने साझेदारों के लिए। तो यहां पे लिख सकता हूं बेटा मैं क्या, 4/5 भाग के लिए पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। बेटा वो कितना आएगा देखिएगा, बेटा वो आएगा आपका 1,13,040 प्लस आपका वही 70, देख के चलेगा 78,570, 78,570, इन दोनों को जोड़ा 1,91,610, ये कितने के लिए बेटा 4/5 के लिए, फर्म की अनुमानित पूंजी। बेटा वो कितनी आएगी ध्यान से देखिए, 1,91,610 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो मेरे पास अनुमानित पूंजी निकल के आएगी। बेटा वो आती है आपकी 2,39,512 रुपए 50 पैसे, 2,39,512 रुपए 50 पैसे। अब इसमें महेश का हिस्सा देख लो बेटा, अब ये जो आपकी आई है इसको यहां रख देना बेटा, कितनी 2,39,000, ये 1,91,610 थी, 2,39,512 रुपए 50 पैसे। अब इसको किस रेशियो बेटा, न्यू में 8:4 बेटा 3 में। अब ऐसा मत कर देना कि यहां पे जो माना था ओल्ड इक्वल्स टू पीएसआर, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू न्यू पीएसआर, बेटा न्यू इनका जो पीएसआर वो यही है 8:4:3। चलिए साहब ठीक है, और मैं तुम्हारे थोड़ा सा कुछ अच्छा कर देता हूं लाइक दैट। जी साहब
चलिए हम लोग आगे चले बेटा, इसकी आ गया। अब इसको इनके इसी रेशो में बांट दो, गुना 8 डिवाइड बाई 15 बेटा कितना आता है, इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल बेटा 79,837 रुपये 50 पैसा। ठीक है, दूसरे की कितनी है बेटा, दूसरे को चाहिए 39,918 रुपये 75 पैसे, और जो तीसरे को चाहिए वो चाहिए बेटा कितने, महेश की पूंजी निकालनी है ना बेटा, तो बस एक काम करना, 2,39,512.50 का 1/5 कर देना, 2,39,512 रुपये 50 पैसे का डिवाइड करेंगे 5 से, आएगा 47,000, ये आएगा बेटा 47,000। ठीक है, ये आएगा आपका 47,902 रुपये 50 पैसा। ठीक है बेटा, अब मैं इसको यहां पे बांट दूं, अगर ध्यान से देखेगा 2,39,512 रुपये 50 पैसे डिवाइड बाय 15 इंटू 8। बेटा ये अमाउंट गलत बट गई है, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, पता नहीं किस तरह से बटी है बेटा। ये आती है आपकी 1,27,740 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4, बेटा इसकी आएगी 63,870 रुपये डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू बेटा 47,902 रुपये 50 पैसे। ये आपकी रिक्वायर्ड है। अब इसने एक 13 लगा रखे हैं और चाहिए कितने बेटा, 1,27,400 मतलब 740। तो बेटा आपका ध्यान रखिएगा, आपने चाहिए 1,27,740 लगा कितने रखे बेटा, 1,13,040, तो मतलब 14,700 तो बेटा ये इंट्रोड्यूस करेगा, और इसने 78,570 लगा रखे हैं और चाहिए कितने, 63,870, तो बेटा 14,700 रुपए बेटा ये इंट्रोड्यूस करेगा, ये विदड्रॉ करेगा। ठीक है, जो इंट्रोड्यूस करेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्या बेटा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जो विदड्रॉ करेगा उसका क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। बेटा ये 47,902 रुपये 50 पैसे बेटा ये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, तो इसका अकाउंट कैसा होगा बेटा, क्रेडिट होगा। और सारा काम बेटा नगद में लाया जा रहा है, तो बेटा इसके लिए एंट्री पास होगी क्या, जो पैसा लेके आया कैश अकाउंट डेबिट, तो बेटा तुम्हारा रमेश, सुरेश एंड महेश, रमेश कैश डेबिट टू रमेश टू महेश, और सुरेश के लिए बेटा एंट्री पास हुई सुरेश डेबिट टू बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पैसा लेके आएंगे, यहां जो लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस CD, यहां लिख देंगे बेटा रिक्वायर्ड, देखना इसकी 1,27,000 है 740, इसकी बेटा 63,870 रुपए, और इसकी बेटा 47,902 रुपए 50 पैसे। ये निकाल के लेके जाएगा तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, और ये इंट्रोड्यूस करेगा, देखिए जो इंट्रोड्यूस करेगा उसके लिखेंगे बेटा बाय बैंक अकाउंट। जो पैसा लेके आया वो था बेटा आपका A और C, बेटा वो कितने कितने लिखा, ये 47,902 रुपये 50 पैसे लेकर आया, और ये 14,700 लेकर आया, बट ये 14,700 रुपये बेटा निकाल के ले गया रमेश सुरेश महेश, रमेश सुरेश महेश। बेटा ये कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट बेटा कितना आपका, रमेश सुरेश महेश 1,27,740 बेटा 63,870 रुपये, और बेटा 47,902 रुपये 50 पैसा। ठीक है, ऐड कर दो बेटा, वही आएगा आपका 2,39,512 रुपये 50 पैसे। अब आपके पास क्रेडिटर्स है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्रेडिटर्स बेटा 23,600 रुपये के हैं तुम्हारे पास, और बिल्स पेबल बेटा कितने के हैं आपके पास, 500 रुपये के हैं। अब आते हैं बात असेट की, याद रखना आपने कैपिटल से स्टार्ट किया तो फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं है, एक परमानेंस मेथड है, तो स्टार्टिंग होगी बेटा प्लांट एंड मशीनरी से, बेटा कितने की, 1,00,000 रुपए की। ठीक है, आपका फर्नीचर दूसरा आएगा असेट जो आपकी आएगी बेटा, उल्टा चलेगा 6,000 रुपये। ठीक है, फिर आपके स्टॉक आता है, पहले इन्होंने ये गलती कर रखी है, तो स्टॉक पहले बेटा 54,000 का। अब आप कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से भी चले थोड़ा सा। फिर आपके डेटर्स आते हैं, डेटर्स बेटा कितने के, 36,000 के हैं। फिर अगला क्या बेटा आपके पास कैश आता है, क्या आता है बेटा, कैश इन हैंड। तो अब जब यहाँ कैश दे रखा है, तो जहां जहां मैंने बैंक किया है इसको बेटा क्या कर देंगे हम लोग, कैश कर देंगे। क्या कर देंगे साहब, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कारण है बेटा क्योंकि ट्रांजैक्शन में हमको क्या दे रखा है बेटा,
कैश दे रखा है बैलेंस शीट में, इसलिए कैश लेंगे। अब जो मेरे पास कैश अवेलेबल था वो था 4,500 का, ठीक है। 47,902 रुपये 50 पैसे लेके आया, एक 14,700 लेके आया, बट दूसरा 14,700 ही बेटा निकाल के ले गया। तो 14,700 से 14,700 माइनस हो जाएगा, तो टोटल बिजनेस में पैसा कितना रहा 4500 प्लस, हाँ एक चीज का पैसा हम जोड़ना भूल गए बेटा, किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल का, जो कि कितना आया था बेटा 15,210 रुपए प्लस 15,210 प्लस 47,902 रुपये 50 पैसा, ठीक है साहब। इसलिए बेटा ये अमाउंट आएगी बेटा कितना 67,612 रुपये 50 पैसे। अब इनको जोड़ देंगे, मेरा एसेट एंड लायबिलिटी मैच हो जाएगा, प्लस 36,000 प्लस 54,000 प्लस 6,000 प्लस 1 लाख, तकरीबन बेटा 2,63,612 रुपये 50 पैसे परफेक्ट मिल गया बेटा, ठीक है। एक 2,63,612 रुपये 50 पैसे बेटा, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। मेरा काम है आज सारे के सारे इसके क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताना। अब बेटा जैसे मैंने पूरा बड़ा क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको विद प्रेजेंटेशन बेटा, अब मैं इसका बाबा प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा, याद रखिएगा। मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको समझा के चलूंगा, ठीक है, आप लोग देखते चलेंगे। छोटा छोटा सा अकाउंट बनाऊंगा समझाने के लिए, अकाउंट जरूर बनाऊंगा जिससे कि आपको आंसर मिलता रहे। एक बेटा आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, ऐसे बेटा आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। इसमें ऑलरेडी 3 पार्टनर तो 4 पार्टनर रहेंगे, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर। फिर बेटा 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर और 4 पार्टनर। जानबूझ के लग किया, पर्टिकुलर्स का मैं लिखूंगा नहीं, पर्टिकुलर्स में कुछ भी आप चीजों को समझते चलेंगे। एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड, एक डब्ल्यू है। एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, एक दूसरा बेटा जो न्यू पार्टनर है वो डब्ल्यू है, ये न्यू पार्टनर है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे बोलता है क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी बेटा, एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। चलिए साहब बैलेंस शीट का कॉलम भी खींच लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, जिससे कि हमको थोड़ा सा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पड़ जाए क्वेश्चन होना कैसे। बेटा डब्ल्यू एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, तो माना कुल फर्म का जो लाभ है बेटा वो 1/4 है। कितना है बेटा 1/4, तो शेष हिस्सा जो बचेगा बेटा वो कितना बचेगा आपका, ध्यान से 1 - 1/4 इक्वल टू बेटा 3/4 आएगा। अब ये किसके लिए, एक्स वाई जेड के लिए, तो एक्स वाई जेड का लाभ में नया हिस्सा बेटा निकाल देंगे, ठीक है बेटा। कितना कितना बेटा 3/4 मल्टीप्लाई 5/10, 3/4 मल्टीप्लाई बाय बेटा 3/10, 3/4 मल्टीप्लाई बाय बेटा 2/10, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा, ठीक है बेटा, वो आएगा आपका 15/40, 9/40, ठीक है। ये आएगा बेटा 6/40, ठीक है। ये आपका न्यू पीएसआर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूं तो बेटा वो कितना आएगा, इसका ओल्ड माइनस न्यू कर देना, ठीक है। क्या कर देना बेटा, ओल्ड माइनस न्यू कर देना, और आपको एक्स वाई जेड का तीनों का मिल जाएगा, जो कि मैं बता दूं आपका सैक्रिफाइस रेशियो क्या निकल के आएगा, वो आएगा बेटा 5, 3 और 2 ही निकल के आएगा। आपका डिवाइड में रहेगा बेटा 40, डिवाइड में रहेगा 40, डिवाइड में रहेगा बेटा 40। सॉल्व करके दिखा देता हूं। एक्स का 5/10 ओल्ड था और बेटा 15/40 है, तो एलसीएम बेटा कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। तो 5 चौक 20 माइनस 15 इक्वल टू बेटा 5/40। इन तीनों का सेक्रीफाइस निकल के साफ साफ आ जाएगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। गुडविल एडजस्टमेंट के लिए पढ़ना क्वेश्चन चालू करते हैं। इसने कहा 7500 अपनी पूंजी के लिए लेकर आया। कितने के लिए लेकर आया बेटा 7500 पूंजी। पहले एक्स वाई जेड की कैपिटल डाल देना, बैलेंस इसका 15,000, इसका बेटा 9,000 रुपए और इसका कितना बेटा 6,000 रुपए। अब दूसरा आपका डब्ल्यू जो लेकर आया बाय कैश ले लेना, क्योंकि आपके पास रोकड़ है फर्म में, तो ये कितने 7500 रुपए लेकर आया। अब आगे चलते हैं, बोलता 15,000 रुपए की ख्याति पुस्तकों में ख्याति आकी गई, बट बेटा मुझे बैलेंस शीट में मैं क्वेश्चन शो कर दूंगा आपको, ठीक है। इसी के बाद यहां पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, देखिए इस वाले पोर्शन पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा
ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन शो कर दूंगा बेटा, यहां पे उसने फर्म की ख्याति जो है ना बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, ये न्यू फर्म की कैपिटल दे रखी गुडविल, जो कितनी आके गई है बेटा 15,000 रुपए। कितनी आके गई है बेटा 15,000 रुपए। ये बेटा फर्म की है, उसका हिस्सा कितना आएगा बेटा 1/5 भाग 1/4 भाग के लिए सॉल्व करेंगे बेटा 3750 रुपए। अब इस 3750 को ये तीनों सेक्रीफाइस कर लेंगे बेटा किसमें 5:3:2 में, जो कि कितना आएगा बेटा बता देता हूं आपको बेटा 1875, दूसरा आएगा बेटा 1125 और तीसरा आएगा बेटा जो आएगा आपका 750 रुपए। ये पैसा कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी इनके अकाउंट में फटाफट से डाल भी देता हूं बेटा 1875, 1125 और बेटा 750। अभी ये डिसाइड करना ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया है या नहीं आया है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है आपका इसके आगे विनियोग की इसने कहीं से कहीं तक ये नहीं बोला ख्याति की मूल्य की गई है, बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि पैसा कैसे लेके आया। देखते क्या करते हैं इसके बारे में, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं बेटा। आगे बोलता है विनियोग नई फर्म में नहीं रखे जाएंगे, पुराने सदर इनको लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। तो यहां जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो इन्वेस्टमेंट को हम बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट हैं कितने के, ध्यान से देखिएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट आपके पास 2200 रुपए के, 2200 को बेटा 5:3:2 में बांट देना बेटा 1100 रुपए, ठीक है। तो बेटा 2200 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 को बेटा 660 रुपए इसको मिल गया और 440 के बेटा इसको मिल जाएंगे, डब्ल्यू को कुछ नहीं मिलेगा बेटा। क्वेश्चन आगे बोलता है स्टॉक एंड फर्नीचर का वैल्यू जो बेटा 10% से काटा गया बेटा। स्टॉक मेरे पास कितने का था यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे 67 रुपए, 675 कम हो गया बेटा। और आपका फर्नीचर बेटा 55 रुपए से कम, क्योंकि दोनों ही 10% से डाउन जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। मेरी बात समझ में आती है। अगला काम क्या है बेटा आपका, अगला काम है बेटा इसके अंदर नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखने का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है डेटर्स पे। डेटर्स है कितने के 9000 के, तो 450 का बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आ गया। अल्टीमेट लॉस जनरेट हो गया बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बोलता उपयुक्त जनरल लेखा कीजिए तथा साझेदार पूंजी खाता तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। चलिए सही है साहब, पहले तो इसके अंदर लॉस जनरेट कर ले बेटा, कितना आएगा 450 प्लस 55 प्लस 675 इक्वल टू बेटा 1180 रुपए का टोटल लॉस होगा। कितने का हो गया बेटा 1180 रुपए का, 1180 का लॉस हो गया बेटा। बेटा बोलता है 31 दिसंबर 2016 बेटा, यानी एडमिशन के भी 1 साल के बाद, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल पहले नॉर्मली करते हैं बेटा। वो 1 साल बाद की कहानी है, यानी 1180 रुपए आ गया बेटा। रिवैल्यूएशन का लॉस बांट देंगे, डिवाइड बाय 10 इंटू 5 बेटा 590 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू बेटा 354 और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू बेटा 236। ये लॉस हो गया बेटा, यहां डल जाएगा 590 354 और बेटा 236। ये लॉस बट गया, रिवैल्यूएशन लॉस बच गया। सबसे बड़ी बात ये है गुडविल को जब कुछ नहीं बोलता तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से लेते हैं, तो यानी डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। अब मैं यहां पे क्या जनरेट कर दूंगा 2x 2y और 2z, जो गुडविल का पैसा एडजस्ट होगा इसके कैपिटल अकाउंट से। बेटा कितना 1875 1125 और 750 कैपिटल एडजस्ट हो गई बेटा। इसने कहा इनको 31 दिसंबर को प्रॉफिट और लॉस होता है। अब इसके सामने एक काम करना, आपको पहले एडमिशन के बाद आपको इनकी बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, यहां पे साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस डाल देना, जो 31 दिसंबर 2016 वाला होगा, यहां पे एडजस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। हालांकि वो काम ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से होता है, काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें उन्होंने फालतू काम बढ़ा रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको शॉर्टेस्ट वे में करा देता हूं बेटा। 24,000 को इनके न्यू पीएसआर में बांट देना। इनका न्यू पीएसआर कितना बेटा 15 9 और 6, मैं इसको छोटा कर लूं 15 9 और 6, तो बेटा 5 3 और 2 रह जाएगा। Z का भी तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, 1 मिनट रुकना, ये काम नहीं बन पाएगा, Z का भी तो निकालना पड़ेगा ना भाई। जब मैं Z की W की बात करूंगा, W 1/4 के लिए आता है ना बेटा जी, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड इक्वल्स टू बेटा 10/40। अब ये कट नहीं पाएगा एक डिजिट से, तो रेशियो वही रहेगा बेटा। रेशियो क्या रहेगा आपका, वही बेटा 15:9:6:10 बेटा। 24,000 को डिवाइड कर लो 40 से, मल्टीप्लाई करो 15 से, 9000 बेटा इसको मिल गया। मैच करते चलना, आंसर आएगा डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 9 बेटा। दूसरे को 5400 मिलेगा,
ठीक है, डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6, तीसरे को बेटा 3600 रुपये मिलेगा। आपका आंसर भी मैं इसके साथ साथ क्वाट कर दूंगा, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू चौथे को बेटा 6000 मिलेगा। बेटा देख लीजिएगा आंसर आपके परफेक्ट आ रहे हैं ये, ठीक है। बाकी का आप 2 बैलेंस सीडी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2 बैलेंस सीडी हो रहा है। कैसे हो रहा है बेटा, 15,000 प्लस 875 1875 इक्वल टू बेटा 16,875 माइनस 96। मैंने एक गलती कर दी बेटा, ठीक है। मैंने क्या काम किया, प्रॉफिट को गलत तरीके से बांट दिया, इसको हम लोग क्रेडिट साइड नहीं डेबिट साइड बांटेंगे, सॉरी क्रेडिट साइड बांटेंगे, गलती से डेबिट साइड बांट दिया। लिखेंगे यही अमाउंट सेम आएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो वही रखा जाएगा 15:, बेटा कितना 9:6:10। बेटा वही आपका कितना कितना है, आपका 9000, बेटा कितना 5400, 3600 और बेटा 6000 रुपये। अब ऐड कर लेते हैं बेटा 15 प्लस 1875 प्लस 9000, बेटा 25,875, ठीक है। आपका फिर बेटा यहाँ पे 9000 प्लस 1125 प्लस 5400 इक्वल्स टू बेटा 15,525, ठीक है। बेटा 6,000 हाँ जी बेटा, ठीक है। आपने गुडविल बांट दिया है। अब इस गुडविल के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, बस कुछ नहीं करना। ये जो 24,000 वाली लाइन है इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, बंद करते हैं इनका बैलेंस, ठीक है। इनका बैलेंस क्या करते हैं बेटा, बंद करते हैं। इनका बैलेंस बंद करते हैं बेटा। चलिए क्लोज करते हैं इसको। तो बेटा 15,000 प्लस 1875, 16,875 माइनस 1100 माइनस 590, बेटा 15,185 का कैपिटल का बैलेंस आया। 9,000 प्लस 1125, 10,125 माइनस 660 माइनस 354 इक्वल्स टू बेटा 9,111। बेटा फिर इसका 6,000 प्लस 750 माइनस 6,750 माइनस 236 माइनस 440 इक्वल्स टू बेटा 6,074 रुपये। और इसका कितना आएगा 7,500 माइनस 3750 इक्वल्स टू बेटा 3750 इसकी कैपिटल बचेगी। अब बैलेंस शीट में डाल दो 15,185, 9,111, 6074 और बेटा आपका 3750। बेटा 34,120 आता है इसका बेटा क्या, आपका कैपिटल। और बेटा मेरे पास जो क्रेडिटर्स हैं इसमें बेटा वो कितने के हैं 4,500 के। कितने के बेटा 4,500 के। मेरी बैलेंस शीट आती है बेटा 38,620 रुपये। कितनी आती है बेटा 38,620। बेटा अब जो फर्नीचर है इसमें उस पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है बेटा, ठीक है। फर्नीचर 550 का था, 55 का डेप्रिसिएशन लगा, तो बेटा आपका बचा बेटा ये 495 का। बेटा बिल्डिंग एज इट इज आ जाएगी आपकी, वो कितने की 15,000 रुपये की, ठीक है। अब आपके इसमें बेटा इन्वेस्टमेंट तो खत्म ही हो चुके हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट तो बेटा आपके खत्म ही हो चुके हैं। अब इसमें आपके पास क्या बचता है, स्टॉक बचता है। स्टॉक की वैल्यू बेटा कम हो चुकी है आपकी 5%। तो बेटा कितने से कम हुई है 675 से कम हुई है, हुई है नहीं हुई बेटा। तो आपकी 6,075 की ये बचती है।
अब डेटर्स की बात कर लेते हैं। आपके डेटर्स 9,000 के थे, 450 का प्रॉफिट PFBD बन गया बेटा, कितना बचेगा 8550 बच गया बेटा। ठीक है, BR, ठीक है BR कितने के बेटा आपके हैं 780 रुपए के। अब इसके बाद बचता है बेटा कैश। कैश आपके पास था कितना 220 का। ठीक है बेटा, गुडविल का टोटल कुल मिलाकर 7500 रुपये ये लेके आया। ठीक है, 220 प्लस 7500 इक्वल्स टू बेटा कितना आता है 7720 प्लस 780 प्लस 8550 प्लस 6075। ठीक है बेटा, 15000 प्लस 495 तो 38,620 रुपये बेटा मेरा आंसर निकल के आ जाता है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए साहब अगले, अब इसके अंदर जो लास्ट इसकी ट्रांजैक्शन थी रे नंबर की, उसका करना क्या आपको बेटा 24,000 का प्रॉफिट आपको 31 दिसंबर 2016 में हुआ है, और ये जो बैलेंस शीट बन रही है 31 दिसंबर 2015 को। बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 24,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसके लिए करना क्या पड़ेगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 40, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 40, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 40, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 40। तो बेटा इसका 6,000 आएगा, इसका 3600 आएगा, इसका 5400 आएगा, और इसका बेटा आपका 9,000 रुपए का। दैट्स इट, ये बच जाएगा। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 17 आना है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, मैं जस्ट पढ़ूंगा, इसके ट्रांजैक्शन डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा बेटा। ठीक है ना, क्या मेरी बात समझ में आती है? चलिए, हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चल रही है, बढ़िया से चल रही है बेटा। इसके अंदर क्या काम होता है, 2 क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन चालू होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है महेंद्र एंड सुरेंद्र एक फर्म में के साक्षी हैं, यानी पार्टनर हैं। 31 दिसंबर को उनकी कैप ले रखा है, यानी एक छोटा सा रिवैल्यूएशन बना लो। इसी के नीचे बेटा आपका पार्टनर्स कैपिटल बना देता हूं समझाने के लिए, क्योंकि 3 पार्टनर बनेंगे, 1 2 3। बहुत अब तो मैं रफली वर्क करूंगा बेटा थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि ये बेटा बेसिकली यूट्यूब ट्यूटोरियल नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या करना है आपने। ठीक है, आपको बैलेंस शीट बनाने का काम मिल सकता है, तो उसको भी साथ साथ कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, चलिए साहब। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है, इनकी कैपिटल दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल कितनी है, एक की 16,000 है, एक की बेटा 12,000। इसको छोड़ो, अभी रिजर्व दे रखा है, बांट दो फटाफट से, इनका साझी है, और बेटा इनको ना बराबर के साझेदार हैं। तो बेटा 2,000 इसको मिलेगा, 4,000 में 2,000 बेटा इसको मिलेगा। क्वेश्चन खोल के बैठना, क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा। ठीक है, किसी के पास बुक नहीं तो मैं इसमें ऊपर ही डाल दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपके आगे क्या बचता है, आपके पास लॉस है, तो डेबिट में डालना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा कितने का लॉस है आपके पास, ये 3,000 रुपये का। कितने का लॉस है बेटा, आधा 1,500 रुपये यहाँ पे आ गया, 1,500 रुपये यहाँ पे आ गया। मेरी बात समझ में आती है? चलिए साहब, 1,500 रुपये यहाँ पे आ गया। आगे चलते हैं साहब, इसमें अगला काम क्या होना है आपका। ठीक, 1 जनवरी को बेटा एक नया सदस्य वीरेंद्र को नया पार्टनर बना रहे हैं बेटा। ठीक, आगे बोलता है निश्चय करते हैं वीरेंद्र के प्रवेश के पश्चात नए सदस्य की पूंजी समान रहेगी, पूंजी बराबर रहेगी, पूंजी पर किसी तरह कोई ब्याज सम्मिलित नहीं मिलेगा। देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए 5% का प्रावधान करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में चलो ना, PFBD हो गया। ठीक है बेटा, PFBD डेटर्स कितने के हैं, 14,000 का 5% 700 रुपये आता है। लीजिए साहब, बन गया। आगे चलता है, फर्नीचर रहते का मूल्य कम करना है। फर्नीचर है कितने का बेटा, 1,800 का 5% करना है बेटा कम। बोल रहा रहते 5% तथा ओके, फर्नीचर और रहते दोनों, यानी बेटा 18 पंजे 90 रुपये तो इसका कम हो जाएगा। और मेरे पास रहते कितने का, 10,600 का, 10,600 का 5% बेटा 530 रुपये इसका कम हो जाएगा। 1,800 का 5% बेटा कितना होता है, 90 रुपये, वो परफेक्ट डाल दिया। अब बोलता है 10% की वृद्धि होगी भवन में, तो भवन कितने का, 7 का, तो 700 रुपये बेटा बढ़ जाएंगे इसके। बोलता है वीरेंद्र अपने हिस्से की ख्याति 3,000 पुराने सदस्यों को नकद देगा। तो ठीक है बेटा, बाय कैश में लेके आ गया। मैंने कहा ना फर्म के साझेदारी बनने का हिस्सा लेता है, यानी इक्वल का पार्टनर होगा, तो 3 का आधा 1,500 इसको मिल जाएगा, 1,500 बेटा इसको मिलेगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, इसको आप लोग क्या नाम देंगे, दूसरा
इसको नाम देंगे आप प्रीमियम फॉर गुडविल का। किसका नाम देंगे बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि एंट्री पास करते हैं ना कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये बेटा वही एंट्री पास हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए सब आगे चल सकते हैं हम लोग। बोलता है जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया, वीरेंद्र ने अपनी पूंजी के रूप में कितनी रकम लानी होगी? जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया, नगद लाया। ठीक है, करना तो पड़ेगा भाई। पुराने साझेदारों की समान पूंजी करने के लिए क्या करना होगा? बेटा करना तो पड़ेगा, क्योंकि इसका लेखा तो करना पड़ेगा तभी कुछ काम बनेगा। ठीक है, अब इसका रिवैल्यूएशन का लॉस निकालो। अल्टीमेट बेटा 530 प्लस 90 बेटा कितना? 620 का नुकसान हो गया। अब 620 बराबर बटेगा डिवाइड बाय 2 बेटा 310 का इसको नुकसान पड़ा, 310 का बेटा इसको नुकसान पड़ा। ठीक है, तो अब इनकी पूंजी 16,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 माइनस 1,500 माइनस 310 इक्वल्स टू बेटा 17,690। 12,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 माइनस 1,500 माइनस 310 बेटा 17,000। दोबारा से कर लेते हैं, 12,000 प्लस 2,000 माइनस 310 इक्वल्स टू बेटा 13,690 प्लस 17,690 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल बेटा 47,070 है। कैसे आया बेटा? निकाल देता हूँ। ठीक है, 17,690 प्लस 13,690 बेटा अमाउंट आती है बेटा 31,380 मल्टीप्लाई बाय 3 से करना, डिवाइड करना 2 से रेसिप्रोकल करके, ये आपको अच्छे से आता है। अब बेटा ये आपको 47,070 डिवाइड बाय 3 करना बेटा, एक बंदे को रिक्वायर्ड करना बेटा 15,690 रुपये। ठीक है, कितनी बेटा? 15,690। हमारा आंसर है 14,000 बेटा कितना? 14,190 जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब वो क्यों आ रहा है बताता हूं। इसने कहा कि ये ख्याति की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, अब क्वेश्चन कह रहा है नहीं करेंगे, तो भाई हम इससे बाहर नहीं जा सकते, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 16,000 प्लस 2,000 माइनस 1,500 माइनस 310 तो बेटा अमाउंट बढ़ेगी बेटा कितनी? 16,190। अब आंसर आ जाएगा 12,000 प्लस 2,000 माइनस 1,500 माइनस 310 इक्वल टू बेटा ये आ जाएगी 12,190। ये जो अमाउंट हम लोग यहाँ डाल रहे थे ये सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या? 12,190 प्लस 16,190 को जोड़ोगे तो ये आएगा बेटा 28,380 मल्टीप्लाई 3 से करना, डिवाइड करना 2 से, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2 की 2 पार्टनर है तो आपकी जो रिक्वायर्ड कैपिटल बेटा वो आ गई आपकी, ठीक है, वो आ गई आपकी बेटा कितनी? 42,570 डिवाइड कर देना 3 से बेटा आपकी अमाउंट निकल के आएगी बेटा कितनी? 14,190। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये बैलेंस सीडी में डलेगा ये अमाउंट, कौन सा बेटा? टू बैलेंस सीडी बेटा कितना? 14,190। ठीक है, 14,190 14,190। अब मैंने कहा इसकी ये जो पर्सन था कौन भला? आपका पार्टनर पहला कौन? महेंद्र और आपका सुरेंद्र, और तीसरा कौन है? वीरेंद्र। बेटा महेंद्र की बात करूं, इनकी जो एक्चुअल कैपिटल बेटा 16,190 थी, इसका कितनी बेटा? 12,100, इसका पता ही नहीं था। अब जो टोटल कैपिटल बन के आई वो रिक्वायर्ड बेटा कितनी है? 42,570। 42,570 को डिवाइड करूं 3 से तो इसको 14,190 इसको चाहिए, 14,190 इसको चाहिए, 14,190 इसको चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। अब देखो ये इसके 2,000 एक्स्ट्रा हैं, क्या है बेटा? एक्स्ट्रा है तो विड्रॉ करेगा, इसके 2,000 ये इंट्रोड्यूस करेगा, इसका कुछ है ही नहीं तो 14,190 ये इंट्रोड्यूस करेगा। जो इंट्रोड्यूस करेगा उसको लिख देंगे यहाँ बाय बैंक अकाउंट बेटा कितना? ये तो विड्रॉ कर रहा है ना पहला, हाँ पहला विड्रॉ कर रहा है, यानी ये 2,000 इंट्रोड्यूस करेगा और ये बेटा 14,190 और जिसका एक्स्ट्रा वो टू बैंक के थ्रू बेटा निकाल लेगा बेटा कितने? 2,000 रुपये। तो मेरा ये डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएंगे। अब ये तो मेरा डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, रिवैल्यूएशन बन चुका है। अब यहाँ कैपिटल की बात आती है तो बेटा वही 14,190 14,190 14,190 तो 42,570 रुपये हो गया बेटा। क्रेडिटर्स पे बिल्कुल इंपैक्ट नहीं है तो 6,000 एज इट इज आ जाएंगे।
और बाकी का अब आता है असेट की। तो बेटा आपके पास सबसे पहले फर्नीचर है, फर्नीचर आपका कम हो रहा है बेटा कितने से, 1800 का था 90 का कम हो गया तो बेटा 1710 का बचा। बिल्डिंग आपकी बढ़ गई, ठीक है बेटा, बिल्डिंग थी कितनी की 7000 की, 7700 की हो जाएगी, 700 रुपये से बढ़ जाएगी। डेटर्स थे बेटा, इससे पहले आप लोग स्टॉक कंसिडर करना। स्टॉक की वैल्यू बेटा कम हुई है आपकी 10,600 से बेटा ये रहेगी आपकी 10,070 रुपये, 10,600 से, ठीक है, माइनस हो जाएगा बेटा कितना, देखो ध्यान से यहाँ पर कितना है 530, कितना है बेटा 530, तो 530 माइनस करेंगे तो मेरे पास ये अमाउंट निकल के आ जाएगी। फिर आपकी बात आती है बेटा डेटर्स की, किसकी आती है भाई साहब, डेटर्स की। तो डेटर्स आपके पास कुल मिला के 14,000 के थे, माइनस करेंगे, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या बेटा, दो चीज़ का मिसकंसेप्शन हो गया है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अमाउंट का। क्वेश्चन ठीक है, परफेक्ट है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ये 700 रुपये का जो आपने बनाया है, ठीक है बेटा, PF, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, और ये बेटा स्टॉक ही है, और ये 90 रुपये का बेटा आपका फर्नीचर है, ठीक है। कोई मिसकंसेप्शन है, 700 रुपये माइनस करेंगे बेटा 13,000 आपका 300 बचेगा। अब इसके बाद क्या बचता है बेटा, आपका कैश बचता है, क्योंकि लॉस तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। कैश आपके पास था कितने का बेटा, 1600 रुपये का, वो नया कितना लेके आया बेटा 14,190, तो ये लेके आया, और गुडविल के 3,000 रुपये लेके आया, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, 2,000 तो मेरे पास इंट्रोड्यूस हुए और 2,000 ही बेटा क्या हो गए, विड्रॉ हो गए, तो ये तो अल्टीमेट कैंसिल ही हो जाएंगे, इनका तो कुछ करना ही नहीं है। तो 1600 प्लस 14,190 कैपिटल के आए बेटा, और 3,000 बेटा किसके आए, आपके गुडविल के, तो 18,190 आए। अब इनको मैच करके देखना, आपकी एसेट एंड लायबिलिटी मैच हो जाएगी। बेटा देखना आंसर कितना आ रहा है इसका, आर्थिक चिट्ठे का योग आ रहा है बेटा 48,570। ख्याति की रकम नगद लाता है, हाँ, जिसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में तो होना ही नहीं है ना, तो हमने इसको बेटा ये तो हटा देना है, क्योंकि जब बिजनेस में आना ही नहीं है तो ये तो हटाना पड़ेगा, तो इसलिए 15,190 रह जाएगी बेटा। तो अब ये आंसर आएगा बेटा 48,570, ये कितना आएगा 48,570। इस तरह से बेटा मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसकी तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, बेटा दो पार्टनर, एक सैन है और एक घोष है, एक सैन है दूसरा बेटा घोष है, ठीक है बेटा। बोलते हैं इनका प्रॉफिट शेयर 2/3 और बेटा इसका 1/3 है। अब ऊपर ही कर लेंगे गुडविल वगैरह का एडजस्टमेंट। बोलता है साझेदारी में बेटा बंगाली को बेटा आप बिजनेसमैन बनाते हो बेटा, 18,000 की पूंजी लेकर आता है और बेटा 1/4 शेयर मिलता है, कितना मिलता है बेटा 1/4 शेयर मिलता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जब 24,000 रुपये कर दिया, तो बेटा अब तो हम इसे गेनिंग सेक्रीफाइस के रेशो में लेके चलेंगे, 24,000 लेके चलेंगे यहाँ पे। अब बेटा उसी के अकॉर्डिंग बांट लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी किसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। देखते हैं कितना कैसे कैसे बैठता है बेटा। इसने कहा बेटा देनदार और लेनदारों पर छूट का आयोजन करना है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बेटा क्रेडिट साइड, ठीक है। 5% का करना, ये न्यू एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिएगा। डेटर्स कितने के बेटा, इसमें 13,000 रुपये के डेटर्स हैं आपके पास, तो 13 का 5% 650 रुपये आता है। 13 का बेटा 13 का 5% 650 रुपये आता है। और क्रेडिटर्स हैं कितने के 14,800, 14,800 का बेटा 5% आता है बेटा 740 रुपये, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगला बोलता है भवन का मूल्यांकन में कमी की जाएगी। भवन है कितने का बेटा 12,000 का, 5% की कमी करनी है बेटा, तो 10% से कमी, तो बेटा 1,200 से बिल्डिंग कम हो जाएगी आपकी, ठीक है बेटा। आगे बोलता है पूंजी पुराने साझेदारों की पूंजी बंगाली की पूंजी के अनुपात में समायोजित करनी है। तो पहले आप इसका एक काम करो, रिवैल्यूएशन लॉस निकाल लो या प्रॉफिट निकाल लो। मुझे साफ साफ दिख रहा है बेटा लॉस हो गया है। क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया बेटा कितने का 950 रुपये का। कितने का हो गया बेटा 950 रुपये का लॉस हो गया। इस 950 के लॉस को 2:1 में बांट दो। किसमें बांट दो बेटा 2:1 में। साहब कोई दिक्कत तो नहीं है,
ठीक है बेटा, तो इसको किस में 2:1 में, तो 2 डिवाइड बाई 3 950, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 950, 950 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू बेटा कितना आता है 317 रुपये माइनस 950 इक्वल्स टू बेटा 633 रुपये। ये आ गया, ये लॉस हो गया आपका। तो एक काम करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। देखो आपके पास कितने पार्टनर हैं, पहला पार्टनर, दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर, पहला पार्टनर, दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर। इनकी कैपिटल कितनी कितनी है बेटा, सैन की, सैन, घोष और बेटा तीसरा कौन है आपका, और बंगाली आपका न्यू पार्टनर है। समझने के लिए डाल देता हूँ बेटा, इसकी 24,000 कैपिटल है, इसकी 14,000 कैपिटल है। बेटा वो जो ख्याति 18,000 पूंजी के रूप में लेके आता है, ख्याति का मूल्यांकन जरूर किया गया बट ख्याति का पैसा नगद नहीं ला रहा वो, क्वेश्चन साइलेंट है। तो बेटा इनका सेक्रीफाइस रेशियो बेटा 2/3 और बेटा 1/3 ही निकल के आएगा अल्टीमेट। तो 24,000 का पहले 1/4 कर लो, कितना कर लो 1/4 कर लेते हैं बेटा, डिवाइड बाई 4 बेटा 6,000 रुपये। इस 6,000 को बेटा 2:1 में बांट दिए, यहाँ लिख देंगे बाय घोष, 4,000 रुपये यहाँ पे आ गया, 2,000 यहाँ आ गया, 4,000 यहाँ आ गया और बेटा 2,000 यहाँ आ गया। बाकी कुछ करने की कोई आवश्यकता बेटा नहीं है। रिवैल्यूएशन का लॉस बांटना है, बिल्कुल बांटना है। 633 रुपये यहाँ पे आ गया, 317 रुपये बेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है साहब, चलिए बाकी कुछ कोई करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लड्डू है। बस अब इससे किसकी कैपिटल निकाल लेंगे, तो जो इनकी कैपिटल बैलेंस सीडी रखा जाएगा वो तो आफ्टर एडजस्टमेंट रखा जाएगा। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट इसका मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, आप लोग देखेंगे। 24,000 प्लस 4,000 माइनस रिजर्व है मेरे पास, बिल्कुल है। तो बेटा 9,000 को 3:2 में 6,000 यहाँ आ गया और 3,000 बेटा इसका आ गया। बाकी कुछ बटेगा नहीं बेटा इसमें, तो प्लस 6,000 इक्वल्स टू बेटा 34,000 माइनस 633 इक्वल्स टू बेटा तेरे पास जो एक्चुअल कैपिटल पड़ा 33,367 रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, इसका 14,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 माइनस 317, तो इसका बेटा 18,683 रुपये पड़ा हुआ है। और उसने 18 लगाए थे बट इसने 6,000 गुडविल के कट गए बेटा, इसका 12,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका 12,000 पूंजी, इसकी 1/4 भाग के लिए कितनी है बेटा 12, तो रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी की बेटा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू बेटा 48,000। अब मुझे न्यू पीएसआर पक्का चाहिएगा बेटा, तो मैंने कहा लेट प्रॉफिट ऑफ द 1 माइनस 4 इक्वल्स टू बेटा 3/4 बचता है, तो 2/4 मल्टीप्लाई 3/4, तो बेटा इसका बचेगा जो न्यू पीएसआर निकल के आएगा, इसका क्या आएगा बेटा न्यू पीएसआर निकल के आएगा, मैं वो रख देता हूँ बेटा यहाँ पे 6/16, इसका बेटा 3/4 3/16 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है ना बेटा वो पार्टनर जो आ रहा है, हाँ सब ठीक है। और जो सी है मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू बेटा 4/14, बेटा ये भी कितना आएगा 1/3 इंटू 3/4। बेटा यहाँ पे इसका न्यू पैसा गड़बड़ कर जाएगा सारा का सारा, इसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा 3/4 तो रिमेन्स बचा, 3/4 तो रिमेन्स बचा और 2/3, 3 से 3 कैंसिल 2/4 बचा, इसका 1/4 बचेगा, इसका बेटा 1/4 बचेगा। अब ठीक है, अब इसको आपके पास रिक्वायर कैपिटल बेटा 48 है, इसको 12 चाहिए बट इसको बेटा कितनी चाहिए 24 चाहिए, इसके 33 लग रहे थे तो 24 चाहिए, तो 33,367 माइनस 24,000, तो बेटा कितना गया 9,367, बेटा इसको 12 चाहिए, रख कितने 18, तो 6,683, इसकी बेटा ये विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, ये 12,000 बेटा इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोड्यूस का बेटा कर दिए इसने तो ठीक है, तो ये दोनों जब विड्रॉ करेंगे इनकी कैपिटल बैलेंस शीट बेटा इसका 24, इसका 12, इसका बेटा कितना 12, तो ये 9,367 विड्रॉ कर लेगा, ये 6,683 विड्रॉ कर लेगा टू बैंक के नाम से। ठीक है बेटा, अब इसकी जब बैलेंस शीट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा बैलेंस शीट की, तो जो तुम्हारे पास कैपिटल है वो तो बेटा 48,000 की आ गई, कितनी 24, 12 और बेटा 12,000। इसके बाद कहानी ख़त्म नहीं होती,
मेरे पास इसमें क्रेडिटर्स हैं जो कि 14,800 रुपये के थे, माइनस 700, बेटा 740 इसमें से डिस्काउंट के माइनस होंगे, जो कि बेटा 14,060 रुपये के बचेंगे। मेरे पास बिल्स पेबल थे बेटा, कितने के बिल्स पेबल हैं? 4,500 रुपये के, प्लस 48 प्लस 4,500 इक्वल्स बेटा 65,560। कितना बेटा? 65,560 बेटा, ये मेरा आंसर है। अब बात करते हैं इसकी एसेट की तरफ। बेटा एक मिनट, गड़बड़ कर दी बेटा, हमने गुडविल एडजस्टमेंट तो करा ही नहीं बच्चों। इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल थी, वो तो हमने करी नहीं ख़त्म, इसलिए हमारी गड़बड़ आ रही है। ये तो बांटने ही भूल गए। जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी वो आपके पार्टनर कौन कौन थे? 2 पार्टनर थे बेटा। तो 18,000 की एग्जिस्टिंग गुडविल थी बेटा, 2/3 बेटा 12,000 इसको मिलेगा और 6,000 बेटा इसको मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें? तो बेटा अभी तो गड़बड़ एक हो गई, गुडविल वगैरह सब कुछ एडजस्ट हो गया है। अभी विड्रो का अमाउंट ज़्यादा जाएगा थोड़ा सा। तो बेटा हमने जो विड्रो, ये तो हमने 33,000 थे ना, इसमें 12 और ऐड कर लेना, तो 33,300। बेटा ये जो बैलेंस शीट है ये परफेक्ट है, इनमें कोई चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा आंसर परफेक्ट है, आंसर में कोई समस्या नहीं कहीं से कहीं तक भी। बेटा कितना आ रहा है हमारा? एक बार और ऐड कर लेंगे, 48,000 प्लस 14,060 रुपये प्लस 45,000, तो बेटा प्लस 4,500, तो बेटा ये अमाउंट आती है मेरी, ठीक है बेटा, 66,560। इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं। जी भैया देखिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1110 निकालेगा, वो गलती से 950 रुपये निकल गया था, वो मिस्टेकनली निकल गया था बेटा। 1110 रुपये प्रॉफिट है, ये नहीं है। आप इसको बांटेंगे 740 और बेटा 370 आएगा, एडजस्ट करेंगे तो अल्टीमेट जो यहाँ पे ये लोग पैसा ये इंट्रोड्यूस करेगा, लिखेगा बाय बैंक बेटा 2740 रुपये से, और ये टू बैंक लिखेगा। ठीक है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, एग्जिस्टिंग हटा करके, ये लिखेगा बेटा टू बैंक, ये पैसा विड्रॉ करके लगेगा बेटा 630 रुपये। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, और आप लास्ट में आएंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको माइनस करेंगे, ये अमाउंट आएगा और आपका एसेट लायबिलिटी बेटा मैच हो जाएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 19। ये 1 घंटे प्लस का वीडियो हो चुका है, पर क्या करूँ भाई, क्वेश्चन तो क्वेश्चन की तरह होगा ना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है XY दो विवेक और शंकर। अब मैं मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के हैं, ठीक है ना, वो मोस्टली क्वेश्चन बेटा मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के जो हैं। बोलता क्या है देखिएगा भैया, ये बोलता है आपके पास लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं बेटा, जो कि आपका क्रेडिटर्स का छेड़ेंगे नहीं, और बेटा जो आपका जनरल रिजर्व होगा बेटा, इसको आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो आपका ओल्ड वाला होगा उस रेशियो में बांट देंगे। यानी बेटा कितना 3:1, तो 8,000 को डिवाइड कर बेटा 6,000 और 4,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बेटा क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि अब देखो एक एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा तो ये क्लास इतनी लंबी खिंच जाएगी, तुमसे परेशानी हो जाएगी, लिख करा भी नहीं जाएगा बेटा। दूसरा आपका बेटा और कुछ ऐसा है नहीं कि जो बैलेंस शीट से एडजस्ट हो। आप रमन को पार्टनर लेकर आएंगे, 20,000 पूंजी के रूप में लेकर आए बेटा, स्टॉक की वैल्यू और फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही हो तो डेबिट साइड शो हो जाएगी। कितने कितने से शो होगी, ध्यान से देखेगा। स्टॉक आपका 40 का 5% 10% कितना होता है बेटा, 4,000 रुपये कम हो गया। फर्नीचर कितने का 2 का 10% 5% कितना होता है बेटा, 100 रुपये होता है। देख लीजिए 2,000 का 5% बेटा कितना था, 100 रुपये आता है, 4100 का नुकसान हो गया। चलिए साहब ये नुकसान हो गया बेटा, पार्टनर से बढ़ जाएगा किस रेशो में बेटा, 2:3:1 में। तो 4100 डिवाइड बाय बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी एक को 3,075 मिलेंगे, माइनस बेटा 41 को बेटा 1,025 का लॉस हो गया। ये आपको नेट रिवैल्यूएशन का लॉस है बेटा, बुक में देख लीजिएगा, आपको लॉस पे इतने का ही मिल रहा है। ठीक है, अब इन सभी सदस्यों की पूंजी को एडजस्ट करने की बात आती है। ठीक है बेटा, तो एक काम करेगा, आपके पास 3 पार्टनर हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बना लेता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, अब तो आसान क्वेश्चन आ गए हैं, अब टफ नहीं है बेटा। 26-20 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो टेक्निकल है, ये इजीली हो जाएगा। इसको कैपिटल एडजस्टमेंट कर देना, कैपिटल डालना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिजर्व बांटना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। 19वां आसान है तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, 20 बोलता है आपके पास क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, रिजर्व है, ए का लोन है, ए पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ए और बी की कैपिटल है बेटा। ए के लोन का आपको कुछ नहीं करना, रीपेमेंट करेगा तो बात अलग है, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं करना है। रोकड़ है, भूमि है, देनदार है, प्लांट एंड मशीनरी है, रहतियार और गुडविल है। तो सबसे पहले आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले इसका।
क्या बना ले बेटा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसमें क्या काम करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे साथ साथ। ठीक है, कितने पार्टनर आपके पास, ए और बी, आपके कितने पार्टनर है बेटा, ए बी और तीसरा पार्टनर एडमिट होगा तो सी, ए बी और बेटा सी, ए बी और सी, 3 पार्टनर है बेटा। हम लोग आगे चल सकते हैं साहब। ये जब तीनों काम कंप्लीट हो जाएंगे, तो तीनों काम आपको अगला काम इसमें बैलेंस शीट बनाने का भी करना पड़ेगा। चलिए, जब करना पड़ेगा तब के तब देखेंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये मेरा बैलेंस शीट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, और जी अब इनकी एडजस्टमेंट की तैयारी चालू करते हैं। पहले कैपिटल को कैपिटल में डाल लेंगे बेटा, इसकी 45,000 रुपये और बेटा इसकी 19,500 रुपये। बेटा रिजर्व बांट देंगे, ओल्ड PSR बेटा इनका कितना बेटा 2:1 है। तो बेटा एक तो आपके पास जनरल रिजर्व है, उसे बांट देंगे, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बेटा जनरल रिजर्व बेटा कितने का, 9,000 का, तो बेटा 6,000 का यहाँ आ गया और 3,000 का बेटा यहाँ आ गया। आपके पास 12 जगह प्रॉफिट एंड लॉस है, डिवाइड बाय 3, तो बेटा 9,000 यहाँ आ गया और बेटा 3,000 यहाँ पे आ गया। यहाँ भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, गुडविल है तो गुडविल यहाँ पर डाल देंगे, 7500 की डिवाइड बाय 3 2500 आएगा, तो 5,000 बेटा यहाँ पर आ गया, 2500 बेटा यहाँ पर आ गया, गुडविल बढ़ गया। बाकी हम किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। आगे बोलता है अपनी पूंजी जो सी लेके आता है, बाय बैंक में जो पूंजी लेके आता है बेटा, वो लेके आता है आपकी बेटा कुल मिला के कितनी 22,500, तो 22,500 डाल देंगे सी के यहाँ। ये ए, ये बी और ये बेटा सी, ये ए, ये बी और ये बेटा सी। बोलता है फर्म की संपूर्ण ख्याति जो है वो 21,000 रुपये थी, तो बेटा इसका 21,000 के लिए 1/4 भाग कितना आएगा बेटा, तकरीबन 5250। इसको बेटा 3:1 में बांट देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू बेटा 5250 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 बेटा कितना आएगा 3937 रुपये 50 पैसे। ये आपको ए सेक्रीफाइस कर रहा है। और बेटा बी की बात करेंगे तो 5250 माइनस बेटा कितना 3937 रुपये 50 पैसे, 1312 रुपये बेटा इसको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटा इसको 1350 पैसे 3900 कितना बेटा 37 रुपये 50 पैसे यहाँ आ जाएंगे। और टू बेटा आपका ए और टू बेटा बी लिख के इसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। 3912 रुपये 50 पैसे, सॉरी 3937 रुपये 50 पैसे, 1312 रुपये 50 पैसे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद रिवैल्यूएशन में भूमि एवं भवन की 10% से वृद्धि होगी। कितने परसेंट से वृद्धि होगी बेटा 10% से वृद्धि होगी। बेटा वृद्धि कितनी होगी 10% से हो गई। अब वो वृद्धि जो हुई है जी साहब, वृद्धि करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग में कितनी की बेटा 42 का 10% 4200 रुपये ये आ गया। इसके बाद आगे मशीनरी एवं रहतिया, मशीनरी एवं रहतिया, मशीनरी पे 5% से कम हुआ, रहते मतलब 750 से कम हुआ और स्टॉक भी कितने का 900 रुपये से कम हो गया। ठीक है, देनदार को छूट के 3% का प्रावधान करना है। डेटर है कितने के 28,500 का 3% निकालेंगे बेटा जो कि 855 रुपये आएगा बेटा, वो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से निकल के आ चुका है। ठीक है, आपने उनका आंशिक भुगतान 10 रुपये में दिए, यानी ए ने ऋण के आंशिक भुगतान में 10,000 रुपये दिए, यानी ए को दिए, यानी ए का लोन कितना था बेटा 12,000 रुपये। कितने का लोन था बेटा 12,000 का लोन था, 12,000 का लोन था उसका बाय बैलेंस शीट। उसको पेमेंट कितने का कर दिया बेटा 10,000 का। कितने कर दिया बेटा। अब ये जो 10,000 का हमने किया है इस समय फायदा होगा नुकसान होगा, देखते इससे फायदा होगा या फिर बेटा नुकसान होगा, ये बात की बात है। आगे बोलता है आपका क्वेश्चन क्या बोलता है देख के चलेंगे बेटा। ठीक है, तो अल्टीमेट जब मैं अब आगे चलूंगा बेटा, ठीक 3,000 के समाधान संचय के लिए अंतरित करना है और एबे ने स्वीकृति अंतरित करने के लिए ऋण में संचय करने के एबे ने स्वीकृति दी थी। ठीक है बेटा, तो 3,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करेंगे बेटा।
डेबिट साइड में, क्योंकि आगे ऊपर नहीं हो रहा, देनदारों के लिए छूट के लिए प्रावधान, ये टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है। अब ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, मेरी अमाउंट गलत हो गई। कैसे? हमने निकाला 28,500, बट उस पर 3 का क्या बन गया बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इसके ऊपर बेटा 5% बनाएंगे, तो बेटा 28,500 माइनस बेटा 3,000 का 5% बेटा कितना आता? 1275, यानी बेटा 25,500 का कितना परसेंट? 3%, सॉरी बेटा ये आएगा 765 रुपये। कितना आएगा बेटा? 765, 765 रुपये आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बेटा, गड़बड़ हो जाती है अदरवाइज बैलेंस शीट। जब आप यहाँ डेटर्स दिखाओगे तो डेटर्स में से पहले बेटा 28,500 के दिखाओगे, माइनस करेंगे बेटा इसमें क्या? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जो इसमें 25,500 बचा, इस पे लगाएंगे बेटा क्या? प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। बेटा कितना? 765 का माइनस करेंगे तो 24,735 रुपये समथिंग अमाउंट निकल के आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये 2,000 रुपये का अल्टीमेट रिवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट ले लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21। बेटा आसान क्वेश्चन है, होमवर्क में डाल लीजिएगा, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आसान क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क में डालना, ये आपका आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल चीज़ें बोल रहा है। 23वां बेटा इसमें पॉइंट पूछ रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारी खाता और बेटा फर्म का नया आर्थिक चिट्ठा, ये आसानी से हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 भी बेटा आपका होमवर्क है, कोई दिक्कत आएगी तो क्लास में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 की एडजस्टमेंट देखेंगे बेटा, क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही है और आपको जो मुद्दे की बातें थी ना इंपॉर्टेंट, वो बेटा मैंने सारी की सारी डिस्कस कर ली। मेन 26वां क्वेश्चन है, एक बार बच्चों की प्रॉब्लम थी, इसको डिस्कस कर लूंगा। बेटा 24वां क्वेश्चन बोलता है मशीनरी भवन का और फर्नीचर का हिरास लगना 5% हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख बेटा इस 24वें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट देखेंगे, सबसे पहले जो दे रखी है बेटा, इसमें बीपीएल हाथ नहीं लगाएंगे, क्रेडिटर्स हाथ नहीं लगाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट हाथ नहीं लगाएंगे, रिजर्व को पार्टनर्स बांट देंगे, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बेटा एसेट को छेड़ेंगे नहीं। अब आती है एडजस्टमेंट, मशीनरी पे हिरास है, भवन पे हिरास है और बेटा फर्नीचर पे भी हिरास है, तो डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड मशीनरी, फर्नीचर और बेटा बिल्डिंग को डाल के उनकी अमाउंट डाल दी जाएगी। आगे बोलता है 600 रुपये का नया साझेदार ख्याति के लिए लाया है। अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बेटा उसमें यहाँ पे जब डालेंगे 1 2 कितने पार्टनर, 1 2 3 पार्टनर, 1 2 3, जो 600 रुपये लेके आया और पुराने साझेदारों में बेटा उनके गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट दिया जाएगा। प्रवीण 9,000 पूंजी के रूप में लाता है, उसे फर्म में भविष्य के लिए 1/4 भाग का हिस्सा मिलता है। तो बेटा 9,000 कैपिटल के लेके आया, अब गुडविल का पैसा तो लेके नहीं आया, तो 600 रुपये जो 600 रुपये लेके आए स्वीकार किया, 600 रुपये का नया साझेदार ख्याति के लिए स्वीकार किया, 600 रुपये, ओके ठीक है। तो ख्याति के रूप में 600 रुपये लेके आता है। आगे बोलता है सब साझेदार पूंजी के अनुपात में अपने विभाजन करेंगे। बेटा आसानी से हो जाएगा, होमवर्क है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। बेटा बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। बेटा जब मैं 25वां क्वेश्चन देखता हूं बेटा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल रहा है या फिर बेटा सैलरी बोल रहा है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एडजस्टमेंट में कुछ बोले तो हम करेंगे, अदरवाइज बेटा कुछ भी नहीं करेंगे। बोलता दे अपनी पूंजी के लिए 1,20,000, ख्याति के लिए 30,000 रुपये फर्म में 1/4 हिस्से के लिए आता है। बेटा गुडविल का पैसा भी लेके आ गया और कैपिटल भी लेकर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया आपका, और बेटा ये आपका कैपिटल ही हो जाएगा। आराम से नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। किसकी बात करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं बेटा। विभिन्न देनदार दिए, अदत्त दायित्व दिया बेटा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से छेड़ेंगे। सामान्य संचय पार्टनर में उनके पुराने अनुपात 2:2:1 में बांट दिया जाएगा। दे अपनी पूंजी के रूप में 5,000 रुपये लाएगा, स्वयं का मूल्य 2,500 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। देनदार में 10%। बेटा देखो, दे अपनी पूंजी की 5,000 लेगा था, स्कंद का मूल्य बढ़ा रहा है, तो दैट मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन जाएगा। डेटर्स की वैल्यू पर अशोधन के लिए प्रावधान करना, पुराना कुछ है नहीं तो सीधे 5500 का बेटा कितना कर देंगे? 10% कर देंगे। भवन और भूमि का रेट 20% से बढ़ाना, बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्म की ख्याति का मूल्य 15,000 रुपये निर्धारित किया गया। अब 15,000 के हिसाब से वह अपने कितने हिस्से के लिए आ रहा है? इनका नया लाभ हानि अनुपात दे दिया, तो बेटा इसका हिस्सा आता है 2/15, तो बेटा इसका गुडविल का हिस्सा बैठेगा बेटा 2,000 रुपये। तो जो उनको ओल्ड पीएसआर में जो बांटते ना, जो गेनिंग सैक्रिफाइस बैठेगा, इनका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसने बोला अदत्त दायित्व में क्या बेटा एक पार्टनर नहीं है, एक क्या के 1,000 रुपये शामिल है।
जिसे ए ने भुगतान कर दिया परंतु पुस्तकों में कोई लेखा नहीं हुआ, तो बेटा इसके लिए एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बेटा एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये बेटा 1000 एक ही कैपिटल में जुड़ जाएंगे क्योंकि बेटा वो फर्म से लेगा। याद रखिएगा एंट्री में गड़बड़ ना होने पाए। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बेटा आपके जब ए का अकाउंट होगा, किसका होगा बेटा, ए का, यहाँ लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा 1000। अब क्वेश्चन बनेगा कि भैया रिवैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट जाएगा, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर आपने पेमेंट किया तो उसके लिए कोई ट्रांजेक्शन बेटा नहीं होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करता हूँ, बिल्कुल आसान है बेटा। 28 बिल्कुल आसान है, वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता हूँ, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी नहीं है। तो आई होप जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे बेटा मैंने इसके सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। बाकी आप लोग बेटा क्या काम करेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं होगा बेटा मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। मुझे रिकॉर्ड करने मेरी हालत ख़राब होगी, 1-2 क्वेश्चन नहीं था भैया, बुरा हाल हो गया है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्टीमेट 13 पेजेस भरे हैं हमारे इन पूरे सॉल्यूशंस में। ठीक है बेटा, चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।